शहर में कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल थे। चारू बहुत ही सुंदर थी। वह हमेशा अपने आप को आईने में देखती रहती थी। वह हमेशा ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करती थी। एक बार उसकी मम्मी उसके जन्मदिन पर एक नई ड्रेस लेकर आई। उस ड्रेस को देखकर चारू गुस्से में भड़क गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी ये क्या है? आप जानती हो मैं इस तरह के लो क्वालिटी के कपड़े नहीं पहनती। ये सब मेरी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता। आपसे कितनी बार कहा है मेरे लिए कुछ मत खरीदा करो। आपकी पसंद बहुत ही चीप है। आप जैसी फैमिली से बिलोंग करती हैं वैसे ही कपड़े खरीदती हैं। हाँ, मेरा चेहरा और हैसियत देखकर ही मेरे लिए कुछ खरीदा करो। चारू की मम्मी शीतल बोली, चारू, लगता है कि अच्छे और महंगे कपड़े पहनने के ढंग ने तुमसे बड़ों से बात करने की तमीज भी छीन ली है। सुधर जाओ वरना एक दिन रोना पड़ेगा। चारू के डैडी सुधीर हंसते हुए आए और कहा, क्या चाहिए मेरी बेटी को? मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। आखिर हमारी इकलौती और दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है। ये प्रॉपर्टी, ये होटल्स, ये रुपया पैसा, अरे सब इसी का तो है। और वैसे भी कल इसका जन्मदिन है। देखो ना डैडी, मम्मी ये कितनी घटिया सी ड्रेस लाई है मेरे लिए। मुझे नहीं पहननी। हाँ। कोई बात नहीं चारू बेटा, कल तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं। उनके साथ वाणी भी आएगी। ये ड्रेस उसे दे देना और तुम मेरे साथ शोरूम चलना। जो पसंद आए खरीद लेना। आप इसको बिगाड़ रहे हो। जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम इसके दिमाग में चढ़ने लगा है। अभी तो चारू बच्ची है, बड़ी होगी तो सब समझ जाएगी। कल पूरे 19 साल की हो जाएगी। बच्ची नहीं है अब वो। अगले दिन चारू अपने डैडी के साथ शोरूम से ड्रेस ले आई। वह बहुत खुश थी और अपना चेहरा आईने में देख इतरा रही थी। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। एक ना एक दिन एक बहुत अमीर और सुंदर सा लड़का आएगा और कहेगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मुझसे शादी करोगी? वह ऐसे ही सपने देखती और खुश होती रहती थी। अगले दिन शकुंत बुआ और वाणी दोनों आ गईं। वाणी और चारू दोनों हम उम्र सी ही थी। शकुंत की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। शीतल उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। आइए दीदी, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। हाँ भाभी, समय ही नहीं मिलता। वाणी भी तो कॉलेज जाती है ना। कोई बात नहीं दीदी, अब की बार आई हो तो 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगी। शंकुत और वाणी ने चाय नाश्ता किया। भाभी, चारू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। शीतल डर रही थी कि चारू अपनी बुआ के साथ कोई बदतमीजी ना करे। तभी चारू आ गई और बोली, नमस्ते बुआ जी। हेलो वाणी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते बेटा, हम तो ठीक हैं। तुम कैसी हो बेटा? हम तो ठीक ही रहते हैं बुआ जी। अरे वाणी, ये तुम कितनी काली हो गई हो और तुम्हारे बाल कितने चिपचिपे लग रहे हैं। जरूर तुम कोई सस्ता सा तेल डालती होगी। वाणी अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। हाँ बेटा, ये अपना ध्यान कम रखती है क्योंकि इसका सारा ध्यान पढ़ाई में रहता है ना। बीएससी में एडमिशन लिया है वाणी ने। और तेल तो हम सरसों का ही डालते हैं। इससे अच्छा बालों के लिए और कोई तेल है ही नहीं। चारू जोर से हंसी और बोली, जैसी बेटी वैसी माँ। बुआ जी आप भी कभी नहीं बदलेंगी। चारू, ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? वाणी को अपने कमरे में ले जाओ। अब कुछ दिन ये हमारे साथ ही रहेगी, है ना दीदी? ठीक है भाभी। लेकिन मम्मी, बुआ जी और वाणी को अपने कमरे में सुला लेना। वाणी के सिर के तेल से मेरे पिलो चिकने हो जाएंगे। ये कहती हुई वह अपने कमरे में चली गई। दीदी, इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये बहुत घमंडी हो गई है। समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं। कोई बात नहीं भाभी, बच्ची है, सुधर जाएगी। अगले दिन चारू ने वाणी के लिए वह ड्रेस निकाली जो शीतल लेकर आई थी। लो वाणी, ये ड्रेस तुम पहन लेना। मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी। मैं इस तरह के सस्ते कपड़े नहीं पहनती। लेकिन कपड़ों में महंगा और सस्ता क्या, पहनते तो अपना शरीर ढकने के लिए ही है ना। तो तुम पहन लेना, ढक लेना अपना शरीर। अच्छा मैं जाती हूँ चारू, मामी जी का कुछ हाथ बटा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है वाणी, हमारे यहाँ घर का काम नौकर करते हैं। लेकिन चारू बहन, अपने घर के छोटे मोटे काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। ओह शिट यार, तुम भी मम्मा की तरह प्रवचन देने लगती हो। चारू के व्यवहार से दुखी होकर शंकुत और वाणी 3-4 दिन बाद ही वहां से चले गए। 2 साल बाद वाणी के पापा का ट्रांसफर दिल्ली में ही हो गया और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए। अब चारू और वाणी दोनों एक ही कॉलेज में थे। दोनों बहनों में बहुत अंतर था। वाणी सावली साधारण सी थी, वहीं चारू बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। चारू हमेशा कॉलेज में वाणी का मजाक उड़ाती। अरे वाणी, यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे मैं तो भूल गई, तुम तो यहाँ ऑटो का इंतजार कर रही होगी। चलो आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। भला तुम्हें ऐसी गाड़ी में बैठने का मौका कहाँ मिलेगा। चारू तुम जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। मेरे बालों के तेल से तुम्हारी गाड़ी चिकनी हो जाएगी। उस साल वाणी ने बीएससी में टॉप किया और चारू बीए में फेल हो गई। कॉलेज का एक लड़का आदि, जिसे चारू बहुत पसंद करती थी, लेकिन वह वाणी को पसंद करता था। एक दिन चारू ने आदि से कहा, आदि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन चारू, मैं वाणी को पसंद करता हूँ। वो काली कलूटी, आखिर क्या है उसके पास? मैं इतनी सुंदर हूँ और मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन हूँ। वो तो एक चपरासी की बेटी है। हाँ। चारू, मुझे रंग रूप नहीं चाहिए, न पैसे चाहिए। वाणी में काबिलियत है, उसने बीएससी में टॉप किया है। उसे मौका मिला तो वो एक दिन डॉक्टर बन जाएगी। चारू गुस्से में वहां से चली गई। उसे तब से वाणी से जलन होने लगी थी। कुछ दिनों बाद एक दिन उसके डैडी परेशान बैठे थे। चारू ने उनसे पूछा, क्या हुआ डैडी? बेटा, हमारे होटल में छापे डाले गए हैं जिनमें नकली घी और तेल बरामद हुए हैं। मैंने कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया। मेरे सारे होटल सील हो गए हैं। मैं बर्बाद हो गया बेटा, बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया डैडी? अगले दिन चारू को बुखार हो गया और उसे चेचक निकल आई। देखते ही देखते उसका सारा चेहरा बिगड़ गया।
उसके मुंह पर गड्ढे हो गए। वह अपना चेहरा देखकर हमेशा रोती रहती थी। मम्मी, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा बिगड़ गया। मैं अब सुंदर नहीं रही। डैडी के भी सारे होटल बंद हो गए हैं। बेटा, ये सब तुम्हारे घमंड का नतीजा है। तुम्हें बहुत घमंड था ना कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पास पैसा है। देखो, भगवान ने एक ही दिन में सब कुछ छीन लिया। तुम हमेशा वाणी का मजाक उड़ाती थी ना। देखो, वाणी की एक बहुत बड़े अफसर के बेटे आदि से उसकी शादी तय हो गई है और शादी के बाद वह डॉक्टर बनने के लिए विदेश जा रही है। हाँ मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। वाणी चारू से मिलने आती है। कैसी हो चारू? ये सब क्या हो गया? मुझे माफ कर देना वाणी। मैं जो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती थी ना, ये उसी का नतीजा है। मुझे सबक मिल गया है, कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। वाणी ने चारू को गले लगा लिया और बोली, अच्छा हुआ चारू जो ये बात तुम्हें समझ आ गई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।